ओम शांति। आइए आत्मा में टिक के परमात्मा की याद में एकाग्रता के साथ सुनते हैं 5/2/2021 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। मीठे बच्चे, बाबा हम आत्माओं को संबोधन कर रहे हैं। मीठे बच्चे, यहाँ तुम्हारा सब कुछ गुप्त है, इसलिए तुम्हें कोई भी ठाठ नहीं करना है। अपनी नई राजधानी के नशे में रहना है। सब कुछ गुप्त क्या है? हमारा ज्ञान गुप्त है, हमारा पुरुषार्थ गुप्त है, हमारा लक्ष्य गुप्त है, हमारा सारा पुरुषार्थ गुप्त है। तो हमें जो भविष्य में राजधानी मिलनी है उसके नशे में रहना है। गीत की लाइन, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ज्ञान के सब्जेक्ट पर सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, परंतु उनको ये नहीं पता है कि परमात्मा से हमें विश्व की बादशाही मिलती है। तुम जानते हो, हमको बाप जो सतयुगी विश्व की बादशाही देते हैं वह अटल, अखंड, अडोल है, जिसको कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। फिर द्वापर से वाम मार्ग शुरू होता है, फिर हरेक के कर्मों पर मदार हो जाता है। द्वापर से हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल मिलता रहेगा। सतयुग त्रेता में जो हमें मिलेगा वो संगम युग के हमारे जो पुरुषार्थ हैं उसके अनुसार प्राप्तियां होती रहेंगी। फिर कर्मानुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सतयुग त्रेता में सभी पूज्य होते हैं, वहाँ पूजा और भक्ति होती नहीं। फिर द्वापर में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा भक्ति का भी विस्तार हो जाता है। ढेर के ढेर शास्त्र बनाते जाते हैं। अनेक प्रकार की भक्ति जन्म जन्मांतर तुम करते आए हो। ऋषि मुनि जिनका गायन है वह पवित्र रहते थे, नेति नेति कहते थे कि नहीं मालूम वो क्या है। अभी तमो प्रधान बन गए हैं वे भी, तो कहते हैं शिवोहम तत्त्वम सर्वव्यापी है। इस तरह की बातें करते हैं। तेरे में, मेरे में, सब में है। सन्यासी भी ब्रह्म व तत्व को ही याद करते हैं। वह समझते हैं ब्रह्म की याद में रहने से शरीर छोड़ने पर ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप कहते हैं लीन कोई हो नहीं सकते, आत्मा तो अविनाशी है ना। बाबा कहते हैं मैं किसी के पुकारने पर नहीं आता हूँ। ड्रामा में मेरे आने का पार्ट नोंधा हुआ है। अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करनी होती है। अब योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं अनेक प्रकार की भक्ति तुम करते आए हो। अभी मुझ बाप को और वर्षे को याद करो। आदि सनातन अपने धर्म को याद करें। आदि सनातन अपने धर्म को याद करो कि हमारा जो अनादि देवी देवता सनातन धर्म है उसको याद करें। सबको सुख देने वाला एक बाप ही ठहरा। बलपति से कितना भी प्यार हो फिर भी हे भगवान, हे ईश्वर जरूर कहेंगे। वही सर्व का सदगति दाता है। बाबा कहते हैं जितना अच्छी रीति याद में रहेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, तो तुम राजाओं का राजा बनेंगे। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते सदा ये स्मृति रखनी है कि हम एक मत, एक राज्य, एक धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। बाबा ये कार्य हमारे सही करवा रहा है, इसलिए एक मत होकर रहना है। तुम ब्राह्मणों को एक मत होकर रहना है। स्वयं को राजाई का तिलक देने के लिए विकारों को छोड़ने की मेहनत करनी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। वरदान बाबा ने दिया
त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा माया के वार से सेफ रहने वाले अतीन्द्रिय सुख के अधिकारी भाव। अतीन्द्रिय सुख इंद्रियों से परे का सुख। जब हम आत्मा में टिक के परमात्मा को एक रस याद करते हैं तो अनोखी विशेष तरह की का सुख हमें भासता है, जिसको अतीन्द्रिय सुख बाबा कहते हैं, उसके अधिकारी बन जाते हैं। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं भारत में एक भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का समझता नहीं है। आदमशुमारी में भी हिंदू धर्म लिख देते हैं। आदमशुमारी जनसंख्या जिस समय की जाती है, गणना की जाती है, तो उस समय हम हिंदू धर्म का लिख देते हैं। बल गुजराती होंगे तो भी हिंदू गुजराती कह देंगे। उन्होंने पूछो कि हिंदू धर्म कहाँ से आया, तो कोई को पता नहीं है। स्लोगन, कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। कर्म और मनसा दोनों सेवा का बैलेंस हो तो शक्तिशाली वायुमंडल बना सकेंगे। अच्छा, बाप दादा आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति बाबा।